अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज जुमातुल मुबारक है, आप सबको जुमा मुबारक। और आप आज मैं ज़रा थोड़ी पहले से ज़्यादा इबादत करूँगी, क्योंकि जुमे वाले दिन मैं ज़रा अपने गुनाहों की तरफ ज़्यादा आ जाती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बख्शे। ठीक है, क्योंकि जुमे वाले दिन काफ़ी ऐसे वजीफ़े होते हैं जिनसे दिल को बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। आम दिनों में भी पढ़ती हूँ, लेकिन जुमे वाले दिन ज़रा मैं शुरू से ही जुमे को मैं ज़्यादा अहमियत देती हूँ। ठीक है, क्योंकि सुबह उठी हूँ, सुबह उठ के मैंने घर का सारा काम किया है, सफाई वगैरह की है, और फिर मैं नहाई हूँ। ठीक है, बालों को मेहंदी लगाई है। मेहंदी पहले तो कलर लगाती थी, तो बाल मुझे ख़ारिश हो रही थी, तो मैंने फिर मेहंदी लगा ली। मैंने कहा चलो जी, अपना ठंडक भी मिल जाएगी सर को, क्योंकि चक्कर वक्कर आते रहते, तो मैं अक्सर महीने में 1-2 बार लगा लेती हूँ मेहंदी। तो मैंने मेहंदी लगाई, बस फिर मैंने कहा चलें वीडियो बनाऊँ। तो एक मेरा छोटा सा किसी ने कहा कि इंटरव्यू है, तो वो फिर उनको मैंने कुछ इधर से जो है उनसे पूछती रही, तो वो मैंने किया। तो बाकी अल्लाह ताला वसीले बनाने वाला है, अल्लाह ताला वसीले बना रहा है मेरे लिए, तो मैं बहुत अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ। तो आज मैं आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ कि मैं जब जेल गई, तो जेल में एक औरत मुझे ऐसी मिली, ठीक है, जिसका नाम था रेहाना। तो वो भी काम करती बीवस। जब जेल में बंदा जाता है ना, तो वहाँ पे तो बहुत लोगों ने पीएचडी की होती है, तो पीएचडी ही करके आते हैं। जो सीधे साधे भी पहली दफ़ा जाते हैं ना, तो वहाँ ये जो कहते हैं ना कि जी इसको सज़ा मिलेगी, ये सज़ा इसको सज़ा हो गई है, वो सज़ा नहीं है। वो मैं देख चुकी हूँ, वो सज़ा नहीं होती। वहाँ बंदा जाके बहुत ख़राब हो जाता है। बहुत कम लोग हैं जो सही होते हैं, ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, वो बस कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो थोड़ी पहली पहली बार जाती हैं या दूसरी बार जाती हैं, बस वहाँ पे कापी वगैरह तो होती नहीं। ठीक है, उनका काम होता है बस जिसको देखा ज़रा सा, और इतनी इतनी पर्चियाँ गत्ते फाड़ के उन पे बस नंबर लिखवाती रहती हैं। तो जब उनसे कभी कोई ऐसे बनाया होता है कोई उन्होंने, जी मेरे पास वही उनका खजाना होता है जो वो लोगों के नंबर लेती रहती हैं। ठीक है, और कोई गत्ते पे लिखा होता है, कोई छोटी सी चिट पे लिखा होता है, क्योंकि कापी वगैरह तो होती नहीं, नंबर बहुत लेती हैं वहाँ पे। ठीक है, और जो बिल्कुल सीधी सादी होती हैं उनको भी ऐसी मिल जाती हैं कि भाई वो खूबसूरत होती है। तो ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं भाई तुमने ऐसा करना है कि बाहर हमसे रब्ता करना है, तुम इतनी प्यारी हो, तुम तो देखना हम ये करेंगे वो करेंगे। बस वो भी फिर सपने देखने लग जाती है जो कि उसको पता ही नहीं होता। वो जो कहते हैं ना कि सज़ा मिली, बंदे को सज़ा हो गई, तो इसको सीधा करने के लिए इसको अंदर जेल में डाल दिया। तो जो जेल में डालते हैं ना, तो वो गलत करते हैं, वो सारा कुछ अंदर जाके कुछ और ही हो जाता है। समझ आती है, जो काम करना होता है मसलन के जो बंदे ने नहीं भी करना होता ना, वो भी अंदर जाके बंदा कहता है कि वाह जी वाह ये भी काम है। वहीं से पता चलता है बंदे को कि कौन कौन से काम है और क्या क्या काम है। तो ऐसे में मुझे भी एक मिल गई रेहाना, जो कि शादियों का काम करवाती थी। मैंने कभी ऐसे काम नहीं किए थे, मैंने सीधे सीधे काम किए थे। मैंने जैसे अपनी वीडियो में जो भी बनाई है उनमें मैंने बता दिया है। तो ये काम मैंने फर्स्ट टाइम उससे सुना, तो उसने कहा जी आ जाना बस। जब बंदा अंदर होता है ना, तो वो बहुत टूट जाता है। उसको पता होता है कि पीछे बच्चे अकेले हैं और मैंने बाहर जाके ये करना है, बहुत नुकसान हो गया। वो ये नहीं कहता कि मैं यहाँ से जाके बस ये सारे काम छोड़ दूंगा। कभी मैंने एक औरत को भी ऐसे वहाँ पे नहीं देखा कि किसी ने ये कहा हो गया हम तो जाएंगे बस अल्लाह अल्लाह करेंगे। मैं खुद थी, तो मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैंने जाके बाहर जाके तो बस नमाज पढ़नी है। वहाँ पे तो ऐसे ही नमाज पढ़ती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, वजीफे करती थी, लोग मुझे पीर मानते थे। तो मुझे किसी वजह से खुद ही यकीन नहीं होता था कि इनको मेरी असलियत का पता चले ना, तो मैं कितनी बड़ी फनकार हूँ। तो ये मुझे बाबा बनाया हुआ है इधर। तो लोग मुझसे अब
अपॉइंटमेंट लेते थे कि बाजी थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारा भी काम कर दो। अच्छा, ऐसे भी जाहल लोग होते हैं, उनको पता है इतने काम करने वाली होती तो फिर खुद क्यों अंदर फंसी होती, तो हमें निकालो इधर से। फिर मुझे खुद ही कहती थी कि अल्लाह ने हमारे लिए वसीला बनाया है तुम्हें कि तुम आओ और हमें निकालो। लो, मैं तो अपनी वजह से गई थी अंदर। तो उनका जो उन औरतों का ये था कि ये कुछ लोग ऐसे अल्लाह लोग होते हैं तो अल्लाह उनको ले आता है, फिर आके वो दुआएं करता है। तो मैं उनको पता भी होता था ये किस केस में आई है, लेकिन बस जिसको अल्लाह इज्जत दे तो फिर उसको हर जगह पे इज्जत ही मिलती है। तो बस मैं तो तरह तरह के खाने खाती थी, एक दिन भी अंदर का खाना नहीं खाया। बस वही औरतें आती और कहती बाजी बाहर जाके हम ये काम करेंगे, हमें ये बताएं। तो ये आज मैं पहले भी स्टोरी बता चुकी हूँ, मैंने वो रिहाना के बारे में आपको बताना था। तो वो ऐसे शादियाँ करती थी, ऐसे लोग भी होते हैं। एक मैं थी ना, मैंने अपने बारे में कुछ सोचा ना, हो जो 14-15 साल की बच्ची हुई तो मैंने उनकी शादी कर दी। एक वो थी माँ जो अपनी ही बेटी से काम करवाती थी, वो ऐसा गलत काम नहीं करवाती थी। मिसल के अल्लाह रहम करे, मैं आपको बताती हूँ कि वो अपनी बेटी का, जैसे मैं बाहर आई ना तो मैंने उससे रब्ता किया। जो भी बंदा बाहर जाता है ना, फिर अंदर जो नंबर पर्चियों पे लिख लिख के लाता है तो वही उनका खजाना होता है। तो जब मैं वो लेके आई तो मैंने उससे रब्ता किया, तो उसने कहा जल्दी आ जा। तो मैं गई उसके घर। तो जाहिर है बात, जब जिंदा बंदा जेल से आता है तो फिर उसके हालात तो ख़राब हो जाते हैं। मैं उसके पास गई और उसने कहा कि आपने इधर ही रहना, ये मेरी बेटी है। और बेटी काफ़ी प्यारी थी और ऐसे ही नकली नकली उसकी वो शादी करवा देती थी। बाहर की उसको बनाया हुआ था, एक उसका पासपोर्ट बनवाया हुआ था कि ये जी बाहर से आई है, बाहर से ही आई है और बाहर ही इसने चले जाना है। वो ऐसे लल्लू जो होते थे, ऐसे ही बस जो बहुत ही कोई बस लालची होते थे। लालची बंदा ही होता है जो फंसता है। तो वो देखते थे कि लड़की की इतनी जायदाद है और ये वो। तो मुझे कहती, बस मैंने कहा मेरा क्या काम है, जो मुझे क्या करना होगा इसमें। वो कहती तू लड़की की खाला बन जा, क्योंकि अब एज वो हो गई थी ना। तो मैं खाला बन गई। तो ऐसे में उसने लोगों से बहुत पैसे लेती थी। वीवर्स, उसकी बहुत सी कहानी है, बहुत। मैंने उसके साथ तकरीबन 4-5 महीने काम किया, लेकिन उसका दिल सही नहीं था। वो बस किसी को किसी का हक नहीं देती थी, काम करवा लेती थी, हक नहीं देती थी। तो बस उसकी बहुत सी बातें हैं। तो मैं आपको इतना ही बताऊं कि कुछ लोग अपनी बच्चियों को भी यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही झूठी मुठी शादी कर देनी, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो मैं तो करती थी तो वीज़ों का काम करती थी, तो बस। और ऐसे प्रॉपर्टी का कर लिया, वीज़ों का कर लिया, स्टोन का कर लिया। तो मैंने यही काम किया है वीवर्स। मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। कभी कभी इंसान के ऊपर हालात ऐसे आ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि अंदर से ही मुझे ये औरत मिली। अंदर ये ना समझे, अंदर तो ऐसे होता है, फिर तो बंदे की टोरें ही और होती हैं जी, आज मुझे बहुत अच्छी एक औरत मिली, ऐसे कहती हैं। फिर बस अब बाहर जाना, मैंने यही करना। ये तो नहीं होता कि हमें ये सज़ा मिली है, हमने बाहर तौबा कर लिया, कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो वीवर्स, अल्लाह ना ही किसी को ऐसी जगह पे लेके जाए, ठीक है, वहाँ पे मज़ीद लोग ख़राब होते हैं, अच्छे नहीं होते। मैंने तो यही देखा। और बहुत सी ऐसी औरतें, मुझे भी वो मिली, रिहाना बेगम, ठीक है, उसके साथ मैंने काम किया, लेकिन उसने मेरा हक नहीं दिया, वो मुझे फंसाने लगी थी। पर मेरे साथ अल्लाह है। मुझे जब भी किसी ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मुझे किसी दूसरे बंदे ने बता दिया कि तुम्हारे साथ ये होने वाला था। और वो भी जिस दिन मुझे फंसाने लगी थी ना, आधा घंटा पहले मुझे किसी ने बता दिया था, और मैं वहाँ से साइड हो गई। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमेशा हमेशा मेरा साथ दिया और अब भी साथ दे रहा है। पहले जब मैं कुछ नहीं थी, उस वक्त जब नए नए इनके वाला साहब चले गए और बच्चे छोटे थे, तो उस वक्त भी घर में खाती थी। और आज भी कोई ना कोई अल्लाह ताला वसीला बना देता है मेरा, बस बना देता है। यूट्यूब से नहीं आते तो बस अल्लाह ताला वसीला बना रहा है। और मैं अल्लाह ताला की करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ कि मैं अल्लाह ताला की कौन कौन सी जो अल्लाह ताला मेरे ऊपर नेमतों की बारिश कर रहे हैं, मैं कौन कौन सा शुक्रिया अदा करूं। अल्लाह ताला की मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूं वीवर्स। आप लोगों का साथ, आप लोगों की सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, आप लोगों की सपोर्ट से।
तो नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेयर करें, लाइक करें, और मुझे नए देखने वाले सब्सक्राइब करें। मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं, मेरे व्यूज़ तो बिल्कुल कम हैं, 250-300। तो अल्लाह करे बस, अल्लाह ताला कोई वसीला बनाए तो मुझे मेरे व्यूज़ भी बढ़ जाएं। ठीक है, अल्लाह ताला हर एक को रिज़्क हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए, और मुझे भी। मैं जिस काम से मैंने तौबा की, अल्लाह ताला उस मेरी तौबा ही रखे। लेकिन लोग नहीं चाहते कि मैं तौबा को रखूं। बहुत सी कॉलें आती हैं, बहुत सी टेंशनें हैं, बहुत सी मुश्किलें हैं, लेकिन मैं अपने इरादे पे मजबूत हूँ। तो दुआ कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।